प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते भारत के नंबर 1 सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं जादी सर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम में जो बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, यानी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है या ज्यादातर आने की संभावना है, जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें से हम 30 ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। अगर इन प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। यानी कि यही प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। हम 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, यही आप इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। यही क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा संविधान का। आप लोग बार बार कहते हैं तो संविधान का क्वेश्चन, संविधान का, तो हम संविधान का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ठीक है, देखिएगा संविधान के क्वेश्चन में हम अगर आप चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। राजनीति विज्ञान की परिभाषा लिखिए, पहले एक क्वेश्चन रहता है। राज्य की 4 आवश्यक तत्व तो कौन कौन से, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जो आता है हम वही लेकर आए हैं। कोई भी एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो आप 100 में 100, 100 में 100 कर लेंगे। लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ये क्वेश्चन आपके बार बार आने वाले क्वेश्चन है। संप्रभुता से क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और भारतीय संविधान के निर्माताओं में संविधान सभा की भूमिका क्या थी, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श लिखिए। मौलिक अधिकार क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा ही हुआ ही नहीं अभी तक कि किसी भी बार आपसे न पूछा गया। पिछले कई सालों का अगर आप देखते हैं उठा करके, जितना ही बार अगर आप देखते हैं क्वेश्चन पेपर उठा के, तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, ये तो एकदम सदाबहार क्वेश्चन है, लिख लीजिए आज ही आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये भी भला पूछने वाली बात है, मगर ये पूछता है आपसे शॉर्ट टाइम में पूछता है, और 2-3 लाइन में बहुत अच्छे से सजो के लिख लेते हैं कि कहाँ से लिया गया है, किस अनुच्छेद में क्या बातें होती हैं। और मौलिक कर्तव्य के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हम सोचे कि अब समय आ गया कम से कम इन्हीं क्वेश्चन में से देख लीजिए। सेंटअप एग्जाम में आपके एग्जाम में आएंगे, लिख के रख लीजिएगा। सेंटअप एग्जाम एक मिनी एग्जाम होता है, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसी एग्जाम की तरह ये फाइनल एग्जाम है जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, फाइनल एग्जाम का ही ये कॉपी होता है, यानी कि मिनी एग्जाम होता है जिसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं आपको कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, संघीय शासन प्रणाली क्या है, हम यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देने वाले हैं, और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि जैसे 11वां क्वेश्चन होता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ये सब क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये तो हमें लगता है कि अनगिनत बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। और ये आपके शॉर्ट टाइप में भी आता है, लॉन्ग टाइप में भी आता है, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। और लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, कितना सदाबहार क्वेश्चन है। इन सभी प्रश्नों को हम सदाबहार में रख लेते हैं। और उसके बाद राज्यपाल के प्रमुख अधिकार लिखिए, उच्च न्यायालय की संरचना कैसी होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, और चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है। जो चुनाव आयोग है उस चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ राजनीतिक दल क्या होता है, जो राजनीतिक दल होता है वो क्या है भाई। जैसे अलग अलग राजनीतिक दल आपने देखा होगा, अभी बिहार चुनाव में जेजेडी थी, आरजेडी थी, बीजेपी थी, ये सब पार्टियां थी। तो ये क्या होता है ये पूछा जाता है। भारत में 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखने को पूछा जाता है। तो आप प्रमुख राजनीतिक दल तो 2 आराम से आप लिख ले जाते हैं। हमें लगता है कि 2 प्रमुख राजनीतिक दल को अगर लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2 राजनीतिक दलों को आप लिख लेंगे। ठीक है, विपक्ष दल का क्या कार्य होता है, जो विपक्षी दल हैं, जैसे मान लीजिए कि इस समय सरकार में बीजेपी है, तो जो इसके विपक्ष में जो पार्टी होगी उसका क्या कार्य होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये सभी जो होते हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है भाई। और ये सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें हम सदाबहार की श्रेणी में रखते हैं। कहा, सदाबहार प्रश्नों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है भाई, इन्हें रखा जाता है। तो ये बात हो जाती है, आप इन प्रश्नों को देखते हैं तो ठीक है। और भी कुछ प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, और इन प्रश्नों को आपको देखना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एक ऐसे प्रश्न है जिन प्रश्नों के माध्यम से आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। आप कह रहे थे कि सर बार बार कि सर संविधान से कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, जिन क्वेश्चंस के माध्यम से हम क्या कर सकें, जिन क्वेश्चंस के माध्यम से हम अपनी तैयारी को और शानदार बना सकें। तो आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये सभी क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि हम आपसे बता नहीं सकते। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही। अच्छा, इनका आंसर भी आपको चाहिए,
आप सोच रहे होंगे कि सर इनका आंसर भी तो चाहिए ही चाहिए, कहाँ हम ढूंढेंगे। तो अगर इसका आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन अच्छे लगे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी तो बनाएंगे अगली वीडियो आंसर वाली, नहीं तो फिर ये आपके पास क्वेश्चन तो पहुंच ही जा रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक वगैरह भी कर दीजिए, तभी देंगे, नहीं तो फिर भाई क्या मतलब है देने का। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज के बारे में पूछा था। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है, संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है, और नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। जो नीति निदेशक तत्व जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहते हैं, ये डीपीएसपी की बात हो जाती है। और मानव अधिकारों की परिभाषा दीजिए, जो मानव के अधिकार हैं उनकी परिभाषा दीजिए। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हम इसे क्या कह लेते हैं भाई, इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कह लेते हैं। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कह लेते हैं बेटा, इसे ग्लोबलाइजेशन कह लेते हैं। ठीक है भाई, इसे ग्लोबलाइजेशन कह लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की बात हो गई। ठीक है, यूएनओ क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है भाई, यूएनओ की बात हो जाती है। ये क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य क्या है, ये हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। जो भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख सिद्धांतों की जब बात होती है तो ये भी आपसे पूछ दिया जाता है। तो आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपके पास अच्छे तरीके से, हमारे सभी जितने भी क्वेश्चंस थे आपके पास पहुंच गए होंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपके पास पहुंच गए होंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन को आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कौन सा वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है या किस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए। उन सभी प्रश्नों का आंसर हम आपको दे रहे होंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो उन सभी प्रश्नों का हम आंसर आपके सामने लेकर आएंगे, मगर आप कमेंट करके बताएंगे तब। और ये बाकी के कुल टोटल 30 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं और सब सधे तुले क्वेश्चन थे। ठीक है ना, सभी सधे तुले क्वेश्चंस थे और इन क्वेश्चंस को आपने देख लिया अच्छे से और अच्छे से इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। और बाकी जो अगर समस्या आती है तो कमेंट में बताएंगे। ऐसे ही हम बाकी अन्य वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, ढेर सारा प्यार आप सभी को, लव यू ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों तक भी एक बार शेयर कर दिया दमदारी से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।